Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter number 6, Force, Energy and Machines. In this chapter, we have to learn about three topics: force and its types, energy and its type, work and simple machines. Force and its type. In our daily life, we exert a push or pull on the objects, various objects. हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पे पुश और पुल करते हैं. पुश यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, पुल यानी दूसरी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाना, जोर लगाना. जैसे आप शॉप्स में जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे गेट्स पे लिखा भी होता है पुश और पुल. व्हेन वी पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट वी अप्लाई फोर्स. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. बाय अप्लाइंग फोर्स एन ऑब्जेक्ट वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं. स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं. चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल सकते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ फोर्सेज. द टू मेन टाइप ऑफ फोर्सेज दैट आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, आवर अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ. हमारी जो अर्थ है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. द फोर्स exerted by the earth which pulls object toward its center is called gravitational force or gravity. वो फोर्स जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, ripe fruits, dead leaves, objects thrown upward fall back to the earth due to the gravity. जो dried leaves हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, वो पेड़ से अर्थ पे क्यों गिरते हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. बॉल है, आप बॉल को ऊपर उछालते हो, क्यों वो ऊपर ही नहीं रह जाती, क्यों आती है वो नीचे? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ. आप अर्थ पे चल पाते हो. स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसीलिए स्पेस में अ पर्सन कांट वॉक, ही फ्लाई, बिकॉज हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्सेस, दूसरे टाइप का फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन टू थिंग्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर स्पेशल फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन देम. जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एक स्पेशल फोर्स जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं वो उनके बीच में लगता है. व्हेन वी पुश अ बुक ऑन अ टेबल इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस. जब हम एक बुक को एक टेबल पे रख के उसे थोड़ा पुश करते हैं तो थोड़े ही डिस्टेंस के बाद वो बुक अपने आप स्टॉप हो जाती है. क्यों? दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ द टेबल एंड द बुक. ऐसा इसीलिए होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा है इन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द टेबल एंड द बुक एंड इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द बुक. और उसकी वजह से जो बुक की मूवमेंट है वो बंद हो गई है टिल इट स्टॉप्स. कंक्लूजन, फ्रिक्शन रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय स्लोइंग और स्टॉपिंग द मूवमेंट. यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसकी मूवमेंट को स्टॉप कर देता है. रेजिस्ट मीन्स होता है स्टॉप करना. कैसे? या तो उसे बिल्कुल स्टॉप करके या उसकी मोशन को स्लो करके. टैल्कम पाउडर रिड्यूस फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सर्फेस ऑफ द टेबल स्मूथ. जो टैल्कम पाउडर होता है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है टेबल की सरफेस को स्मूथ करके. जैसे आप कैरम खेलते हो, टेबल है वो, उस पर आप टैल्कम पाउडर डालते हो. क्यों? क्योंकि आपका स्ट्राइकर जो है वो आसानी से मूव करे. अगर आप उस पर टैल्कम पाउडर नहीं डालोगे तो उस कैरम के सरफेस के साथ और आपके स्ट्राइकर के साथ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और आपका स्ट्राइकर ज़्यादा दूर जाएगा ही नहीं. एनर्जी एंड इट्स टाइप. वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए टू डू वर्क, टू वॉक, रन, लिफ्ट थिंग्स, रीड, राइट, क्लाइंब स्टेयर्स एक्सेट्रा. The ability और capacity to do work is called energy. एनर्जी क्या है? एबिलिटी है या कैपेसिटी है काम करने की, उसे कहते हैं एनर्जी. द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म, काफ़ी सारे फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी. काफ़ी सारी एनर्जी है. देखिए, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल एनर्जी जो हम काम करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में आ जाता है.
एनर्जी कैन ईजिली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन वी ईट फूड द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड अवर मसल्स, जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड केमिकल एनर्जी है वो हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में स्टोर हो गई है। दिस केमिकल एनर्जी चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई है व्हेन वी डू एक्टिविटीज सच एज लिफ्टिंग हैवी स्कूल बैग्स, प्लेइंग, रनिंग, और जब हम कुछ एक एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। देर आर मैनी नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, काफ़ी सारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं एनर्जी के। सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उससे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी से तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने लग चुके हैं, आपने देखे होंगे सोलर पैनल, सोलर सेल्स घरों में, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में लगे हुए होते हैं। विंड एंड वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी, विंड और वाटर से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी ऑफ द सन, विंड एंड वाटर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज, देखिए ये सोलर एनर्जी, दिस इज विंड एनर्जी, ये तरीके हैं, फिर इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दिस इज वाटर एनर्जी इन द डैम रिजर्वायर। वर्क एंड सिंपल मशीन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई होता है ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे, सच दैट इट कॉजेज द बॉडी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और होता है कि बॉडी मूव करती है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करें, बॉडी मूव करेगी, तो वी कैन से दैट वर्क इज सेट टू बी डन, इसका मतलब काम हुआ है, वर्क हुआ है। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो इट मीन्स नो वर्क इज सेट टू बी डन, इसका मतलब काम नहीं हुआ है। वर्क कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग सिंपल टूल्स कॉल्ड मशीन, वर्क को हम सिंपल टूल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं जिन्हें हम मशीन्स कहते हैं। सिंपल मशीन्स आर द टूल विच मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, मशीन्स वो टूल हैं जिनसे हमारा काम आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है बाय यूजिंग द लेस एनर्जी। Okay, so these are the some kinds of machine. Inclined plane, a sloping surface is an inclined plane. एक sloping surface क्या है, एक inclined plane है that make it easier to move heavy things, जो कि heavy things को move करने में आसानी देता है। A flat board, एक flat board when placed at a slanting position, slanting position क्या होती है, ये होती है स्लैंटिंग पोजीशन। ओके, अ फ्लैट बोर्ड व्हेन प्लेस्ड एट अ स्लैंटिंग पोजीशन वर्क एज एन इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेजेस आर द टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। देखिए जैसे ये एक इंसान है, ये अपनी सूटकेस को रोल कर रहा है, ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये होती है इंक्लाइंड प्लेन। क्यों? क्योंकि अब इस इंसान को बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल आराम से अपना हैवी सूटकेस लेके जा रहा है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक स्लोपिंग सरफेस पे। बट अगर उसको यही चीज़ ये स्लैंटिंग सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो यही सूटकेस उसे हाथ में उठाना पड़ता, तो उसका ज़्यादा फोर्स लगता, ज़्यादा एनर्जी लगती उसकी। स्क्रू, अ स्क्रू इज़ अ सिंपल मशीन विच हेल्प अस टू अटैच थिंग, स्क्रू एक सिंपल मशीन है जो थिंग्स को अटैच करने में हेल्प करती है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो अ स्क्रू इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped अराउंड अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर की शेप होती है, दिस इज अ सिलेंडर। अ स्क्रू हैज़ अ पॉइंटेड एंड, एक स्क्रू का एक पॉइंटेड एंड होता है और थिन मेटेलिक थ्रेड्स होते हैं विच कैन ड्रिल इनटू एन ऑब्जेक्ट, उसका एक पॉइंटेड एंड होता है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाता है एंड होल्ड थिंग्स टुगेदर। वी यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर टू ओपन एंड अटैच द स्क्रू। ये देखिए आप, स्क्रू का क्या मतलब होता है, कील जो नॉर्मली घर पे होती है, दीवारों में लगाई जाती है, थिंग्स को अटैच करती है, हो गई सिलेंडर शेप, नीचे देखोगे जब भी, और इसके नीचे क्या होता है, पॉइंटेड सरफेस, और ड्रिल ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है।
ये देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, अपना सामान चढ़ा रहा है, अगर उसे उठा के चढ़ाना पड़े तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वेज्ड, अ वेज्ड इज अ सिंपल मशीन दैट हैज़ एट लीस्ट वन स्लैंटिंग सरफेस एंड एन इन अ शार्प एज्ड। जो वेज्ड है उसका एक स्लैंटिंग सरफेस होता है और उसका एक शार्प एज्ड होता है। अ वेज्ड इज हेल्प अस टू कट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कट करने में हेल्प करता है। एक्स कुल्हाड़ी, नाइफ, चाकू, ये क्या है, वेज्ड के एग्जाम्पल हैं। देखिए शार्प एज है और एक ये क्या है, स्लैंटिंग सरफेस। व्हील एंड एक्सल, व्हील्स आर अटैच टू द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ अ फिक्स्ड रॉड कॉल्ड द एक्सल। जो व्हील हैं वो व्हीकल्स में एक रॉड की हेल्प से अटैच्ड होते हैं और उस रॉड को कहते हैं एक्सल। दिस अरेंजमेंट ऑफ व्हील एंड एक्सल हेल्प टू मूव द हैवी थिंग्स सच एज ट्रक्स, कार, बसेज ईजीली। ये जो अरेंजमेंट होती है व्हील और एक्सल की, इसी की वजह से जो हैवी थिंग्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक, कार, बस, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। लीवर, a lever is a rod which help us to move load by applying less amount of a force। लीवर एक रॉड है जो लोड को मूव करने में हेल्प करती है कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पर। अ लीवर हैज़ अ सपोर्ट पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। जो लीवर है उसका एक सपोर्ट पॉइंट होता है जिसे फल्क्रम कहते हैं। ऑन वन साइड ऑफ द फल्क्रम देर इज़ अ लोड। फल्क्रम के एक साइड पे लोड होता है और दूसरे साइड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे समझ आएगा। इसमें हम एक स्पून का यूज़ कर रहे हैं टू ओपन द कैन वेयर द हैंडल एक्ट एज अ लीवर। हम इस कैन को ओपन करने के लिए स्पून का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पून का जो हैंडल है वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, लीवर का काम कर रहा है ये हैंडल हमारे लिए, ठीक है। हम एक तरफ उसके फोर्स, एक तरफ क्या है इसके लोड है और यहाँ हम क्या लगा रहे हैं इस पर, यहाँ हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। सेम नट क्रैकर, नेल कटर में भी सेम आप देखिए, एक तरफ आप प्रेस करते हैं यानी आप फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या आपका लोड है यानी कि आपका नेल है जिसको आपको काटना है। पेयर ऑफ सीजर्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ हम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे हमारा लोड होता है यानी कि हमारा जो काम करना होता है वो, ओके। अ फिशिंग रॉड, अ व्हील बैरो, ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीवर। पुली, अ पुली इज़ अ व्हील विद ग्रूव। जो एक पुली है वो एक व्हील होता है ग्रूव के साथ और रोप मूव्स बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ द व्हील। जो रोप है वो ग्रूव्स के बीच, जो एक रस्सी होती है वो व्हील के ग्रूव्स के बीच में मूव करती है। अ पुली हेल्प टू पुल हैवी लोड्स। पुली जो है वो हैवी लोड्स पुल करने में हेल्प करती है, जैसे अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय यूजिंग लेस फोर्स। कुआं तो आप सबने देखा होगा, वहाँ पे ये जो सर्कल होता है, जो व्हील होता है, ठीक है, उस व्हील में रोप हो गई, रोप, और ये क्या हो गया, व्हील विद ग्रूव। और व्हील विद ग्रूव का क्या मतलब है, ये क्या हो गया, पुली। इसमें आप कम फोर्स लगा के, आप जैसे वेल से पानी बाहर निकालते हैं तो आपको कम फोर्स लगता है if you are doing with a wheel with groove or pulley or a rope. Cranes also lift heavy cars and other objects with the help of a strong cables and a pulley. जो cranes हैं वो बड़ी बड़ी cars को, heavy cars को कैसे उठा लेते हैं, just with the same phenomena with the help of pulley. That's all about this chapter. Thank you.